कहते हैं कि एक बार अवध प्रांत, जिसकी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी, वहां पर भयावह अकाल पड़ा। लगभग 5 साल से भी अधिक अवधि तक चले इस अकाल से लोगों के पास रोजगार तक नहीं रहा, जिससे भुखमरी की समस्या पैदा होने लगी। तब अवध के तत्कालीन नवाब आसिफुद्दौला ने बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया। इस विशाल परिसर के निर्माण के पीछे कोई नायाब संरचना की प्रस्तुति या वास्तुकला के क्षेत्र में झंडे गाड़ना नहीं था, अपितु दुर्भिक्ष के शिकार लोगों को आज के काम के बदले अनाज जैसी सरकारी योजना की भांति उनके जीवन यापन को सुव्यवस्थित बनाए रखना था। कहा तो यह भी जाता है कि आरंभ में इस विशाल इमामबाड़े के लिए किसी नक्शे के तहत काम तक नहीं किया गया और लंबे समय तक लोगों से मजदूरी कराकर पिलर बनवाए जाते थे। दिन भर जो पिलर तैयार होते थे, रात की पाली के लोगों को उन्हें फिर से तोड़ने का काम दिया जाता था। दिन के उजाले में निर्माण का काम साधारण लोगों से लिया जाता था, जबकि रात को नगर के गणमान्य व्यक्ति धीमी रोशनी में उन्हें जमींदोज करने का जिम्मा उठाते थे। अकाल से पीड़ित ऐसे तमाम लोग जिन्हें रोजी रोटी मुहैया नहीं हो रही थी, बिना किसी भेदभाव के इस काम में लग जाते थे और उन्हें समान रूप से पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था थी। आज भी आप बड़े इमामबाड़े के भ्रमण के लिए जाएंगे तो गाइड आपको यही बताएंगे कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इस शोहरत का पता चलने पर नवाब साहब ने क्या कहा। उनका कहना था, जिसको ना दे मौला उसको क्या दे आसिफुद्दौला, अर्थात यह सब मात्र ईश्वर की ही देन है। यदि वह उन्हें इस लायक नहीं बनाता तो वो जनता की सेवा कैसे कर पाते, यानी उस सर्वसंप्रभु सत्ता के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। तथ्य यह है कि जब अपने वास्तुविद के परामर्श से आसिफुद्दौला ने सुनियोजित तरीके से बड़े इमामबाड़े परिसर का निर्माण कराया तो सबसे पहले शाही बावली या पंचमहल का निर्माण किया। यह इसलिए जरूरी था कि इस संरचना को परिसर में प्रस्तावित विशाल भवनों के लिए पानी के स्रोत की भरपूर आवश्यकता थी, जिसे बावली से लिया जाना एक बेहतर विकल्प था। बावली स्वयं में एक अद्भुत व नायाब संरचना है, जिसका सीधा लिंकेज निकट ही प्रवाहित गोमती नदी से है। यानी आप यूँ समझिए कि अगर गोमती नदी में उफान आता है तो यह बावली 3 मंजिल तक डूब जाती है। अगर गोमती नदी सूखती है तो यह बावली भी सूख जाती है। अगर आज भी आप इस बावली के पास जाएंगे तो आपको तीसरी मंजिल से नीचे जाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि अगर कभी भी गोमती नदी में उफान आ गया तो यह सारी मंजिल डूब जाएंगी। इस इमामबाड़े का निर्माण सन 1786 में आरंभ करवाया था, जो सन 1791 तक चला। मुख्य परिसर में बना विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 14 मीटर ऊंचा है। यह एक ऐसी इमारत थी जिसे बनाने में कोई बीम या गर्डर का इस्तेमाल नहीं हुआ। अनुमानतः इसे बनाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, इस इमारत के पूरा होने के बाद भी नवाब इसकी साज सज्जा पर ही 5 से 6 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। इसमें विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया बनी है, जो अनचाहे प्रवेश करने वालों को रास्ता भुलाकर आने से रोकती थी। इस इमामबाड़े में एक और खूबसूरत आसवी मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। कहते हैं कि बावली के बाद आसिफुद्दौला ने खुदा की बंदगी के लिए मस्जिद बनाने की सोची। परिमाण स्वरूप यह बेहतर मस्जिद बनकर तैयार हुई। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। इससे बनने के बाद में इमामबाड़े के मुख्य भवन के निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वास्तुशिल्प के लिहाज से उस दौर की यह शानदार इमारतों में शीर्ष पर हुआ करती थी। कहते हैं इसका सेंट्रल हॉल दुनिया में सबसे बड़ा गुंबदकार छत वाला हॉल है। इसकी आंतरिक साज सज्जा में सिर्फ गलियारों को छोड़ दें तो और कहीं भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहा जाता है कि नवाब साहब इसका इस्तेमाल अपने दरबार की तरह से करते थे, जहां जनता की समस्याएं सुनी जाती थी। अब इसका इस्तेमाल शिया मुसलमान आजादारी के लिए करते हैं। इमामबाड़ा की वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को प्रदर्शित करती है, जो पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफी मिलती जुलती है, और इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद का दर्जा दिया गया है। एक पर्यटन संबंधी वेबसाइट ने बड़े इमामबाड़े के विषय में कम शब्दों में यह लिखा, द बड़ा इमामबाड़ा is an interesting building. It is neither a mosque nor a mausoleum, but a huge building having interesting elements within it. The construction of the halls and the use of vaults show a strong Islamic influence. इस इमारत की डिजाइन की मुख्यतः विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है और
न ही किसी यूरोपीय शैली का वास्तुकला को शामिल किया गया है। इस इमारत का मुख्य हॉल बहुत बड़ा है, जहां छत पर कोई भी सपोर्ट नहीं लगाया गया। बड़ा इमामबाड़ा को यहाँ की भूल भुलैया के लिए ही जाना जाता है, जहाँ कई भ्रामक रास्ते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनमें कुल 869 एक से दरवाजे तथा लगभग 1000 रास्ते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ पे एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता भी है जो गोमती नदी की ओर जाता था। वर्तमान में इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसके नीचे कई भूमिगत रास्ते हैं जिन्हें भी अब बंद कर दिया गया है। मुख्य संरचना टेढ़े मेढ़े रास्तों का एक ऐसा जाल है कि आम आदमी इसमें फंस कर रह जाता है। इसकी दीवारों की भी कुछ अलग सी ही संरचना है। कई दीवार इस तरह से खोखली बनाई गई हैं कि एक कोने पर खड़े व्यक्ति यदि कोई बात करता है तो वह दूसरे छोर पर खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। यहाँ के गाइड आपको अपनी बात साबित कराने के लिए एक कोने पर खड़े होकर माचिस की तीली जलाकर दिखाएंगे, जिसकी साफ आवाज आप दूर खड़े छोर पर भी सुन सकते हैं। दीवारों को भी कान होते हैं। मुहावरा इन्हीं दीवारों के कारण गढ़ा गया था। यह भी अफवाह खूब चली है कि यहाँ के भूमिगत रास्ते फैजाबाद तक जाते हैं, जहाँ से तत्कालीन सत्ता का संचालन होता था। इस भूल भुलैया में अनगिनत सुरंगें बनी हुई हैं, जो कि दिल्ली, आगरा और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में निकलती हैं। कुछ तो लोग यह भी मानते हैं कि एक सुरंग दिल्ली के लाल किले और आगरा के ताजमहल के आसपास से ही निकलती है। इस सुरंगों की संरचना कुछ इस प्रकार की गई थी कि यदि कोई इसमें राजा को ढूंढने के लिए पीछे पीछे अगर आता भी है तो वो भटक जाएगा, और इसके अंदर बीचों में दलदल, मगरमच्छ व सांप भी छोड़े गए थे, जो रास्ते में ही दुश्मनों को खा जाते थे और दुश्मन भटक जाता था। सही रास्ता सिर्फ नवाबों को ही पता होता था, जो मुश्किल घड़ी में अपनी जान बचाकर वहां से निकल सकते थे। कहा जाता है कि इन्हीं सुरंगों में नवाब साहब के खजाने भी छुपे हुए हैं। इन खजानों को ढूंढने के लिए कई बार दुश्मनों ने इस सुरंगों में अपनी जान गंवाई है। जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो कुछ अंग्रेज खजाने की तलाश में इन सुरंगों में उतरे थे। कहा जाता है कि सैकड़ों सैनिक इन सुरंगों में उतरे और अलग अलग रास्तों पर गए, जिनमें से कोई भी सैनिक कभी भी लौट कर नहीं आया। उसके बाद भी कई सैनिकों को उनकी लाश या शव ढूंढने के लिए भेजा गया, वो सैनिक भी कभी लौट कर नहीं आए। तो उस समय की मौजूदा सरकार ने इन सुरंगों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए। अगर आप आज भी यहाँ पर जाएंगे तो आपको सभी सुरंगें बंद मिलेंगी और उनके पास वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। यह सुरंग कहाँ निकलती है उसका कोई हमको पता नहीं है, और इसमें कभी भी आप उतरने की कोशिश ना करें। बताते हैं कि इस बड़े इमामबाड़े के निर्माण के समय उड़द की दाल, बड़ियां, चावल की लुगदी, बेल का गूदा, सरेस, शीरा, भुजा हुआ चूना और लखनऊ के पास के कंकर खेड़ा गांव के महीन कंकड़ों का इस्तेमाल हुआ था। इमामबाड़े के केंद्रीय भवन के 3 विशाल कक्षों में एक प्राचीन चाइनीज प्लेट डिजाइन है, दूसरा पर्शियन स्टाइल में बना हुआ है और तीसरा भारतीय खरबूजा पैटर्न है। हॉल की लंबाई लगभग 163 फुट और ऊंचाई 60 फीट होने के बावजूद इसमें कोई खंभा नहीं है। खंबे के बिना बने इस हॉल की छत 15 मीटर से ज्यादा ऊंची है, जिस पर आश्चर्य है कि यह हॉल लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ा है। मुख्य हॉल में नवाब आसिफुद्दौला की कब्र बनी हुई है। बड़े इमामबाड़े के नजदीक ही मुख्य मार्ग पर बने रूमी दरवाजे से आज भी लखनऊ के पुराने शहर को जाने वाला ट्रैफिक गुजरता है। इसकी भव्यता अलग ही है। इमामबाड़े में स्थित भूल भुलैया से इसका खूबसूरत रूप मन मोह लेता है। मुख्य द्वार के पास सोवेनियर शॉप लगी है, जहां से आप कुछ स्मृति चिन्ह ले जा सकते हैं। यह अच्छी बात है कि अब वहां भिखारियों का जमावट दिखाई नहीं देता, जिस कारण लोग इन हेरिटेज भवनों से दूरी बनाते हैं। गार्डन भी अच्छे से रखे गए हैं और बागबानी और लॉन का रख रखाव स्तरीय रखा जाता है। इमामबाड़ा परिसर का मैप तथा इसके इतिहास की शिलापट्ट भी स्थापित हैं। यदि आप मुगल स्थापत्य कला इतिहास पर दृष्टिपात करना चाहते हैं तो बड़े इमामबाड़े की किसी भी कीमत पर अवहेलना नहीं की जा सकती, या कहिए कि इमामबाड़े के बिना लखनऊ, अवध प्रांत तथा मुगल साम्राज्य का इतिहास अधूरा है।